नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं और लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में कारक पढ़ रहे हैं और कारक में तृतीया विभक्ति आज शुरू करेंगे। द्वितीय विभक्ति कल आपने पढ़ा, उसमें इसके पहले का एक वाक्य है अभिर्भागे, कर्म प्रवचनी का छूटा हुआ है, जरा देख लीजिए। अभिर्भागे शब्द लिखा है, आप बाबूराम सक्सेना में देख लीजिएगा। अभिर भागे, ये जो है आपका 1491 नंबर का सूत्र है। एक 491 नंबर का सूत्र ये क्या कहता है? अभिर्भागे, भाग अर्थ को छोड़ करके ना, भाग अर्थ को छोड़ करके, यहाँ इन्होंने किताब में लिखा है कि भाग को छोड़ करके अन्य सभी उपर्युक्त अर्थों में अभिकर्म प्रवचनी कहलाता है। भाग अर्थ को छोड़कर अन्य सभी अर्थों में अभी कर्म प्रवचनीय है। कर्म प्रवचनीय है तो आप जानते हैं कि कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। अब आप जो पीछे पढ़ के आ रहे हो, भाग अर्थ को छोड़कर अन्य सभी अर्थों में अभिकर्म प्रवचनी कहलाता है। जैसे हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते। अभिवर्तते में आप देख रहे होंगे कि वर्तते में अभि उपसर्ग लगा है ना, यहां पर अर्थ क्या होगा? हरिम अभिर्भागे में हरि की ओर है। ठीक है, यहां जो लक्ष्य लक्षण भाव का द्योतक अभी है, हरि की ओर है, अर्थ क्या होगा? हरि की तरफ है। मतलब ये अभी जो है हरि की तरफ है, माने ये अभी लक्ष्य लक्षण भाव का ये द्योतित कर रहा है, इसलिए यहां पर अभिकर्म प्रवचनी हो गया। और यहां हरिम में आप देख रहे होंगे कि द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया, हरिम अभिवर्तते। ठीक है, बस यही आपको इसमें जानना था और कुछ है नहीं। और कह रहे हैं कि विप्सा या विस्तार के अर्थ में अभिकर्म प्रवचनी होता है। भक्तो हरिम अभि, हरि का भक्त है। देवम देवम अभिसिंचति, सभी देवों पर जल चढ़ाता है। ये उदाहरण देखिए, देवम देवम अभिसिंचति, देवम देवम अभिसिंचति, देवम देवम अभिसिंचति मतलब
देव देव यहां पर 2 बार प्रयोग किया गया। कल आप पढ़े थे ना, वीप्सा अर्थ पढ़े थे, वीप्सा कल आपने पढ़ा था। वीप्सा, वीप्सा का अर्थ होता है पुनरुक्ति, और पुनरुक्ति का अर्थ आप जानते हैं कि बार बार किसी शब्द का प्रयोग करना, 2 बार ना, बार बार। तो यहाँ पे देवम देवम अभिसिंचति मैंने वो गया देवताओं को जल चढ़ाने, तो मंदिर में बहुत सारे देवता थे, तो सबको उठा करके सबको जल चढ़ाना शुरू किया, सभी देवताओं को ना। अभिसिंचति माने वो सिंचति माने यहाँ पर चढ़ाने का अर्थ है जल। तो देवम देवम यहाँ पर जो दोनों ये विप्सा अर्थ में प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसलिए यहां पर ये जो अभी है, अभी यहां पर विप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनी हो गया। किस अर्थ में? विप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनी होगा। मतलब अभिर्भागे, अभिर लिखा है ना, ये अभी ही है, र विसर्ग है, और आगे कहा भागे, तो भागे मतलब अभागे, अभिर अभागे लिखा है। अभागे माने भाग अर्थ को छोड़कर, अन्य सभी अर्थों में अभी कर्म प्रवचनी कहलाता। अन्य सभी अर्थों में जितने अर्थ आप पीछे पढ़ के कर्म प्रवचनी के आए हैं, उन अर्थ में अभी भी कर्म प्रवचनी होता है, उपकर्म प्रवचनी होता है, अनुकर्म प्रवचनी होता है, प्रतिकर्म प्रवचनी होता है, परिकर्म प्रवचनी होता है, और आज अभी भी कर्म प्रवचनी हो गया। अभी भी तो उपसर्ग है, ये भी कर्म प्रवचनी। हरि अभिवर्तते, हरि की तरफ है, यहां यह लक्षण द्योतित कर रहा है कि उसकी तरफ है, इसलिए अभिकर्म प्रवचनी हो गया। और यहां पर देवम देवम अभिसिंचति, ये विप्सा, अभी यहां विप्सा अर्थ में आया। जैसे कल आपने वहां पर पढ़ा था ना कि वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युत, मतलब प्रत्येक वृक्ष पर विद्युत है, नहीं, वृक्षम वृक्षम सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। तो यहां पर देवम देवम अभिसिंचति, ये अभी भी कर्म प्रवचनी हो गया, वही बात है। अब मतलब क्या आपसे सवाल पूछेगा क्या अभी कर्म प्रवचनी होता है, तो आप कह दोगे हाँ, लेकिन बस इतना बता देना कि भाग अर्थ को छोड़ करके, है ना, विप्सा है। चलिए, यही एक हो गया। एक और दिखा है, इसके बाद आपके सूत्र में दिख रहा है ऊपर, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां और देखिए, यहां इसके बाद एक और छूटा था कि अतिरतिक्रमणे च, अतिक्रमण तथा पूजा अर्थ में अतिकर्म प्रवचनी कहलाता है। कितना कर्म प्रवचनी हो रहा है, कौन कौन सा, ये भी याद रखिएगा। उप, परि, अनु, है ना, अभी और प्रति। प्रति एक जगह कर्म प्रवचनी हुआ ही था, लेकिन ये बताए कि अतिरतिक्रमणे च, जब अतिक्रमण होगा, जब अतिक्रमण होगा या फिर कोई पूजा अर्थ होगा, तो अति कर्म प्रवचनी हो जाएगा, अति भी कर्म प्रवचनी हो जाएगा। कहा अति देवान कृष्ण अतिरतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च। अतिक्रमण का मतलब उचित से अधिक होना, और पूजा का अर्थ होता है प्रशंसा। अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? उचित से अधिक होना। अतिक्रमण का अर्थ होता है, यहां देखिए, उचित से अधिक होना। किताब उठाइए, जितना हम बता रहे हैं बस उतना पढ़ते जाइए, उतना दिमाग में बैठाए रहिए। अतिक्रमण का अर्थ होता है उचित से अधिक होना, और पूजा का अर्थ होता है प्रशंसा अर्थ। पूजा का मतलब प्रशंसा, ठीक है। इन अर्थों में अति भी कर्म प्रवचनी होता है। जैसे अति देवान कृष्ण, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं, उदाहरण दिया। मिटा दूं इसको, मिटा दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार सारा चीज लिखा हुआ है, अब आप नोट्स बनाते जरूर रहिएगा। अच्छी पढ़ाई तभी होगी जब आप नोट्स बना लेंगे, बाकी किताब में लिखा हुआ है उदाहरण।
क्या कहा उदाहरण में? अति देवान कृष्णः, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं, इसका उदाहरण है। अति देवान कृष्णः, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं। कृष्ण देवों से बढ़कर हैं मतलब यह अतिक्रमण अर्थ में उदाहरण है, या अच्छे हैं, आप कह सकते हो कृष्ण देवों से अच्छे हैं। यहां पर अतिक्रमण या प्रशंसा आकार्थ होने के कारण अतिक्रम प्रवचनी होगा, और देवान में यह देवान जो है में द्वितीया लगी है। यहां देवान में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया। और यहां अति क्या हो गया? कर्म प्रवचनी हो गया। किस अर्थ में हुआ? अतिक्रमण अर्थ में या प्रशंसा अर्थ में? मतलब कृष्ण देवों से बढ़कर हैं या अच्छे हैं। ऐसा बताया गया। मतलब एक तो सारे देवताओं से बढ़ के बताया गया तो अतिक्रमण हुआ, उचित से अधिक बताया गया, सारे देवताओं से अधिक बताया गया ना, तो अधिक हुआ। और प्रशंसा भी किया गया इस बात का कि ये अच्छे हैं, पूजा, इसलिए यह हो गया अतिरतिक्रमणे च। सूत्र क्या कर दिया? अति की कर्म प्रवचनी संज्ञा कर दिया, और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से यहाँ देवान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, बन गया आपका। मतलब अति यहाँ पर भी कर्म प्रवचनी हो गया। अब आप ये समाप्त हुआ। अब आप इसको कहाँ कहाँ का जो है कर्म प्रवचनी होता है, किस अर्थ में कर्म प्रवचनी होता है, इसको एक बार दो बार फिर से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आज देखते हैं तृतीया विभक्ति। ये द्वितीया विभक्ति लंबा चली, 2-3 दिन लगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है द्वितीया विभक्ति, उसमें जो एक कर्म प्रवचनी का प्रसंग है। आइए पढ़ते हैं तृतीया। तृतीया पढ़ने से पहले लिखा है, यहां लिखा है साधक तमम कर्णम। तृतीया विभक्ति शुरू करने से पहले इसमें एक आपके सूत्र और आता है, वो आपका सूत्र है, पहले तो ये बताते हैं तृतीया में कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। आपको पहले बताएंगे कि कर्ता कर्ता किसे कहते हैं। जानते हैं, जब आप तृतीया पढ़ते हो तो तृतीया पढ़ने से कहा साधक तमम कर्णम के बाद, अच्छा देखें जरा यहां, हाँ चलिए पहले इसको देख लीजिए तब यहां इसको पढ़िएगा। अगले पेज पे पढ़ लेते हैं। तृतीया विभक्ति में साधक तमम कर्णम, तृतीया क्या होती है? पहले आप शुरू जब किए थे द्वितीया तो आप पढ़े थे कर्म। कर्म क्या होता है? द्वितीया विभक्ति का नाम क्या है? कर्म। प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पढ़े थे आप, पढ़ा था आपने। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो प्रथमा विभक्ति लग गई, वो प्रथमा का अलग प्रकरण था। अब जब आप द्वितीया पढ़े तो द्वितीया में कहा कर तो रिप्सी तमम कर्म, उसी तरह से है, समझने का प्रयास करिएगा। कर्तुरिप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा पसंद है वही कर्म होता है। ये बात आप जानते हैं ना। हमको रामायण पढ़ना पसंद है तो हमारा कर्म क्या है कि हमें रामायण पढ़ना पसंद है। जो भी कार्य होगा जिसमें कर्ता सबको प्रसन्न माने सबसे ज्यादा इप्सित हो, माने जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहता हो, उसी की कर्म संज्ञा होती है।
ठीक है, ये बात आपने ये सूत्र बताया था, कर्तु माने कर्ता को, जो इप्सितमम जो उसको चाहता है, और आगे कहा तमम माने सबसे अधिक चाहता है, उसकी कर्म कर्म बोले कर्म संज्ञा हो जाती है। ये पढ़ा था, ये बताया था कर्म क्या होता है। अब आप उसी प्रसंग में पढ़ेंगे तृतीया, कि तृतीया क्या होती है। तो कहा कि साधक तमम करणम, कहा कि साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम 1442 का लिखा है कि अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। बहुत सिंपल वाक्य है, बहुत सिंपल बात बताएं कि अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। कर्ता जो सबसे अधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है, और उसी के किसी को चाहने में जो उसका साधन होगा वो करण होगा। जैसे कहें कि वह साइकिल से बाजार गया, वह साइकिल से बाजार गया, श्याम साइकिल से बाजार गया। अब श्याम कर्ता हो गया, बाजार जाना उसका मुख्य कर्म है। श्याम बाजार जाना चाहता है, लेकिन किससे जा रहा है? साइकिल से। तो करण माने साधन। बस आप सीधे सीधे समझ लेना कि करण का अर्थ क्या होगा। करण का अर्थ होगा साधन। चाहे आप हवाई जहाज से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे बस से जाइए, चाहे कुछ करिए, चाहे आप तांडुलाम ओदनम पचती, चाहे आप चावल से भात बना लीजिए, मतलब एक साधन होगा। और साधक तमम करणम, सीधे बाबूराम ने कहा कि अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता, इसीलिए कहा कि तमम। वहां कहा था कर तो रिप्सित तमम, इप्सित माने चाहना, तमम माने सबसे ज्यादा जिसे चाहा जाए। और यहां कहा जो साधन में जो सबसे ज्यादा जिसकी साधन की आवश्यकता पड़ती है वही आपका करण होता है। जैसे राम पानी से मुंह धोता है, राम पानी से मुंह धोता है, राम पानी से मुंह धोता है, तो राम हो गया कर्ता, मुंह धोना हो गया इनका क्रिया। अब किससे धो रहा है? तो पानी से। ये पानी क्या हो गया? उसके लिए करण बन गया, अर्थात साधन हो गया। यही है, यही करण है। इसी को करण को तृतीया विभक्ति आप पढ़ोगे। पहले तो ये तृतीया विभक्ति पढ़ोगे, फिर बहुत सारे सूत्र और आएंगे, वहां वहां तृतीया विभक्ति होती रहेगी। लिखा है यहां पर साधारण रूप से तो मुंह धोने में राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है। यदि हाथ न लगाएगा तो मुंह किस प्रकार से धो सकेगा, और यदि जलपात्र न होगा तो जल किसमें रखेगा। अस्तु यह सिद्ध हो गया कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, किंतु देखना यह है कि मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है। तो इस वाक्य में जितने शब्द का प्रयोग किया गया उसके देखने से स्पष्ट है कि मुंह धोने में सबसे अधिक सहायता पानी का है, इसलिए पानी करण कारक है, और से करण कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, राम पानी से मुंह धोता है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहां क्या लिखा है इन्होंने, किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यक या सहायक हो उसे कर्ण कहते हैं। वाक्य से बाहर उससे अधिक भी सहायक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, किंतु उनका विचार नहीं किया जाता। जैसे राम हाथ से मुंह धोता है, यहां हाथ से कर्ण कारक हो गया। यद्यपि जल हाथ से भी अधिक आवश्यक है, जल हाथ से अधिक आवश्यक है, किंतु यह वाक्य न होने के कारण कारक नहीं है। जैसे कह दिया जाए इसी वाक्य को कि राम हाथ से मुंह धोता है,
अब देखना ये है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम तो ये हमें पता है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपसे सवाल उठेगा, राम हाथ से मुंह धोता है तो मुंह धोएगा किससे? धूल से थोड़ी धोएगा, पानी होगा ना, पानी छिपा हुआ है। तो आप यहाँ इस वाक्य में और इस वाक्य में दोनों बातें एक ही हैं, बस यहाँ पानी लिखा है। यहाँ भी राम पानी से मुंह धुलेगा तो हाथ का प्रयोग करेगा जरूर, लेकिन वाक्य में हाथ नहीं लिखा है, तो सबसे ज्यादा पानी ही लिखा है, तो कर्ण पानी बनेगा। और यहाँ राम हाथ से मुंह धोता है तो पानी है, छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाथ दिख रहा है, भले ही हाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण पानी का है ना। पानी से कोई मुंह धोए, कितना बिना पानी का धोए मुंह, लेकिन यहाँ पर वाक्य में जब पानी नहीं लिखा है तो हाथ ही कर्ण होगा, ये कहना चाहते हैं यहाँ नोट में। हो गया? चलिए इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कर्त कर्णयो तृतीया, लिखा है अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है तथा कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्तरी तृतीया का उदाहरण दिया नीचे। तो पहले हम, अब वाक्य आ गया कि आपने तृतीया आप देख लिए कि तृतीया मतलब कर्ण कहते हैं, कर्त कर्णयो तृतीया। लेकिन यहाँ पर हाँ, साधक तमम कर्णम, कर्ण आपको पता चल गया। अब कर्त कर्णयो तृतीया आपको देखना है, तो एक शब्द लिखा है कर्त्री। कर्त्री माने कर्ता, कर्त्री, कर्त का अर्थ क्या होगा? कर्ता, करने वाला। और आगे लिखा है कर्ण, तो कर्ण में तृतीया होती ही है, तो क्या कर्ता में तृतीया होगी? भाई जब ऊपर लिखते हो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप? तो सबसे पहले कर्ता लिखा रहता है, तो कुछ लोग कर्ता में प्रथमा मारते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझना है आपको। कुछ लोग कर्ता में प्रथमा मारते हैं, कर्ता में प्रथमा नहीं होता। इसीलिए इस सूत्र में बताया कि कर्त कर्णयो तृतीया, कर्तृ माने कर्ता में और कर्ण माने कर्ण में, जो भी आप कर्ण पढ़े हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अब आपको एक सवाल होगा कि कर्ता क्या होता है? तब कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, ये लिखा स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षतो कर्ता स्यात्। अब देखिए, स्वतंत्र कर्ता का मतलब, ये परिभाषा है, ये सूत्र बताएगा कि कर्ता किसे कहते हैं। यहां तो कहा कि कर्तृ कर्णयो तृतीया, कर्तृ माने कर्ता में और कर्ण में तृतीया होगी। तो जरा हम जान लेते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। तो कहा कि स्वतंत्र कर्ता, तो किसी क्रिया में किसी कार्य को करने वाला कर्ता ही होता है। आप जब कारक पढ़े थे तो कारक में क्रि धातु है, क्रि धातु से अणौल प्रत्यय लगा है, अणौल प्रत्यय कर्ता अर्थ में आया है। और क्रि धातु माने, क्रि माने करना, तो कौन करेगा? कोई कर्ता होगा ना, करने वाला। तो वही कर्ता कैसा होना चाहिए? बोले स्वतंत्र होना चाहिए। कर्ता को स्वतंत्र रखो तो मजा आएगा। अगर आप कर्ता पे दबाव बनाओगे तो फिर क्रिया अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगी। कर्ता को स्वतंत्र रहने दीजिए। जब कर्ता स्वतंत्र होता है तो वह क्रिया सम्यक रूप से, भलीभांति रूप से, अच्छी प्रकार से क्रिया की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। आप जैसे कोई छोटा सा उदाहरण समझ लें कि सबके पास अपना घर द्वार है, सब लोग प्रयागराज क्यों पढ़ने आते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण है कर्ता का। क्यों पढ़ने प्रयागराज आते हैं? अपने घर में नहीं पढ़ सकते क्या? किसी के पास कमरा नहीं है या किसी के घर पे व्यवस्था नहीं है? पता क्यों नहीं, क्यों प्रयागराज आते हैं? दुनियादारी छोड़ करके,
नात बात हित दोस्त ना खेती बाड़ी सब छोड़ करके प्रयागराज में इसलिए आते हैं कि वो सारी चीजें समझते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। और जब कर्ता यहाँ स्वतंत्र होकर के एक कमरा में बैठ के पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ने से मतलब होगा, दुनिया का जंजाल नहीं होगा, तो स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होंगे तो कार्य सफल हो जाएगा। यही बात है, कहा कि स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। आप कारक पढ़ रहे हैं, कारक व्यवहारों के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई होगी। अब हो गया स्वतंत्र कर्ता। किताब में लिखा है कि क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो कर्ता स्यात्, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। लिख सकते हैं आप, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो। परिभाषा है कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वह कर्ता होता है, वह कर्ता कहलाता है। पढ़ लीजिए, इतने बढ़िया आप नोट बना लीजिए, फिर आप खुद आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ मिला था मुझे। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वह कर्ता कहलाता है। स्वतंत्र वह होता है जो धातु में कहे व्यापार का आश्रय होता है। धातु द्वारा जिस व्यापार या क्रिया का कथन होता है, वह व्यापार या क्रिया जिससे होती है वह कर्ता है। लिख सकते हैं, वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट, वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा होती है वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा होती है वह कर्ता कहलाता है। दूसरा परिभाषा है। अब आप मत कहिएगा कि हम कर्ता नहीं जानते क्या है। कर्ता पढ़ने से अब आप पढ़ लिए होंगे। एक और है कि धातु के अर्थ में अनेक व्यापार होते हैं, उनमें प्रधान व्यापार के आश्रय को कर्ता कहते हैं। लिख लीजिए, प्रधान व्यापार के जो प्रधान व्यापार होता है, जो प्रधान कार्य होता उसमें जो मुख्य होता है वो कर्ता कहलाता है। बात अब समझ में आ गई हो कि जो हमने उदाहरण अभी बताया उसी को पकड़ के लेंगे तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कर्ता को स्वतंत्र रहना चाहिए, बोले स्वतंत्र है कर्ता। अब चलिए, अब इतनी बात आप जान गए कि कर्तृ कर्णयोः तृतीया, कर्तृ माने कर्ता में और कर्ण में तृतीया। जब सवाल परीक्षा में पूछेगा कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी तो प्रथमा मत लगाना, तब आप कर्ता में तृतीया लगाना कि कर्ता में तृतीया। याद रखना, कर्तृकर्णयोः तृतीया, कर्तृकर्णयोः तृतीया। तब आप याद बताना कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, प्रथमा नहीं लगती। ये कभी कभी गलतियां लोग कर जाते हैं, तो ये बात याद रखना, कर्ता में तृतीया होती है, नोट कर लीजिए। अब ये बताएंगे बाबूराम सक्सेना कहां कहां तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। तो किताब में आपके लिखा है कि अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है। अब थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन की उन्होंने बात करी है। यह छोटी कक्षा नहीं है, अगर छोटी कक्षा होती टेट सुपर टेट की तो हम आपको ये ना बताते, ये बताते, लेकिन ये कक्षा बड़ी है, आप टीजीटी के मास्टर बनोगे तो उसमें आपको ये जानना होगा कि कर्ता लिखा है कि अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा कहा। अनुक्ते कर्तृ तृतीया का उदाहरण है कि रामेण रावण अहन्यत या फिर हतोवा, यह कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। राम ने रावण को मारा। अब कर्मवाच्य का प्रयोग अगर किया जाएगा तो यहां पर रामेण लिखा है, रामेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया।
राम को ये अहन्यत लिखा है या हतो, दोनों बात एक ही है। अहन्यत लिखिए चाहे हतो लिखिए, आगे लिखा हुआ माने चाहे दोनों। अब रावण को मारने का काम किसने किया? राम ने किया, स्वतंत्र होकर के राम ने किया। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कर्ता वहां भी समझ में आएगा कि जब रावण को मार रहे थे, मार नहीं पा रहे थे और युद्ध बड़ा घनघोर चल रहा था, तो राम ने कहा कि अब मुझे एकाग्रचित्त होकर के सिर्फ रावण से युद्ध करने दो। हवा में उसके पास रथ था, वो रथ जो है आसमान में उड़ने वाला था, तो इनके पास भी इंद्र का रथ आया और रथ घमासान ऐसे हवाओं में उड़ता रहा। अब वो बोले कि मुझे अपने कार्य को एकाग्रचित्त होने को करने दो, मतलब स्वतंत्र होकर करने दो, तभी राम कर्ता कहलाए। व्याकरण पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। अब लिखा रामेण रावण अहन्यत, राम ने रावण को मारा तो कर्ता राम हो गए। लेकिन अब यहाँ पर कर्ता, आपके किताब में आपके वाक्य में कहा कि अनुक्ते कर्तरि, यहाँ पर अनुक्त है राम, और रावण में यहाँ लगी है, यहाँ पर रावण लगा है, तो रावण क्या हो गया? रावण में प्रथमा लगी, जैसे राम वैसे रावण, जैसे बालक। तो आप कहोगे यार ये तो कर्म है ना, राम ने रावण को मारा। अगर ये हम कहें कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, अब ये हो गया मारना, मारना हो गई क्रिया, और इधर राम हो गए कर्ता, और ये रावण को मारे थे तो कर्ता ने कर्म को, तो रावण को ये कर्म हो गया। तो कर्म में तो द्वितीया होती है, आप जानते ही हैं। रामः रावणम हतवान, रामः रावणम, या यहां अहन्यत का प्रयोग किया, हंति कह सकते हैं। रामः रावणम हंति, राम ने रावण को मारा तो रावणम में द्वितीया तब होगी, लेकिन ये कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में जब परिवर्तन होगा तो ये कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में चला जाता है, तो रामेण तृतीया में चले गए और राम अनुक्त हो गए। हर किसी वाक्य में एक उक्त होता है, एक अनुक्त होता है। जब आप वाक्य करते हैं तो एक उक्त होता है और एक अनुक्त होता है। उक्त का मतलब अनुक्त का, उक्त का मतलब प्रधान, अनुक्त का मतलब अप्रधान। तो उक्त मन से होता कहना, अनुक्त मन न कहना। तो यहां पर रामायण में तृतीया चली गई, ये वाच्य परिवर्तन की बात हो गई। तो यहां रामायण में तृतीया और कर्मवाचक में कर्म प्रथमा होता है, तो यहाँ रावण में इसलिए प्रथमा लग गया, रामायण में तृतीया हो गई। तो रामेण रावण अहन्यत, इसलिए कहा कि कर्त करणीय तृतीया में कर्ता में तृतीया होती है, इसीलिए कहा कर्ता में तृतीया होती है। और कर्ता में तृतीया कहाँ होती है? अनुक्त में होती है। समझ गए आप? चलिए, रामेण सुप्यते मया जीव्यते, ये भाववाच्य है। ये भाववाच्य का उदाहरण दिया। भाव माने क्रिया, वाच्य माने कहना, वाच्य माने कहने का तरीका, ठीक है। तो भाववाच्य आपको पढ़ेंगे तो आपको भाववाच्य कर्मवाच्य क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग आ गया था तो मैं इस पे आप थोड़ी सी प्रकाश डाल रहा हूं कि रामेण सुप्यते, है ना। जैसे हम कहें कि रामः शुप्तति, राम सोता है ना, राम सोता है। तो क्या सोता है? सो रहा है। सोना क्रिया है, कोई कर्म तो हो नहीं रहा उसमें, इसलिए भाववाच्य है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं, इसीलिए भाववाच्य। भाववाच्य माने क्रियावाच्य। रामेण सुप्यते, अब राम के द्वारा सोया जा रहा है, अर्थ ये निकलेगा ना। मया जीविते, मेरे द्वारा जिया जा रहा है। मया क्या जीविते? मया जीवनम जीविते, मया जीवन है जीविते, मेरे द्वारा जीवन जिया जा रहा है। तो यहां पर रामायण में तृतीया आप देख रहे होंगे, तृतीया आप यहां देख रहे होंगे रामायण में। यहां सुप्यते में शुभ धातु है सोने अर्थ में, और आत्मने पद में प्रयोग किया, भाववाच्य में प्रयोग किया। तो भाववाच्य की क्रिया हमेशा आत्मने पद में चलती है और हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन की चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रामेण यहाँ राम अनुक्त हो गया, अनुक्त होने के नाते तृतीया यहाँ लिखा है ना कि अनुक्ते कर्तर तृतीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया। एक उदाहरण, अनुक्ते कर्तर तृतीया स्यात्, नोट कर लीजिए, अनुक्ते कर्तर तृतीया स्यात्,
अनुक्त कर्ता में तृतीया होती। अब ये कहना कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अनुक्ते कर्तर अनुक्त कर्ता में तृतीया, तो ये अनुक्त है वाक्य। अगर उक्त होता तो प्रथमा हो जाती, तब उक्त होता तब प्रथमा हो जाती। कर्ता अनुक्त है, इसके द्वारा काम हो रहा है। रामेण सुप्यते, इसलिए तृतीया लग गई। मया जीविते अहम माम मया, अहम माम मया, तृतीया का एक वचन अस्मत् शब्द का रूप है। मया जीविते, इसलिए मया जो हो गया, ये मया अनुक्त हो गया, मया में तृतीया विभक्ति लगी। इसका उदाहरण बताया। अब ये आपको पता समझ में आ गया कि कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में अनुक्त होने पर तृतीया होती है। ये आपने देख लिया। चलिए एक और देखिए, कुछ बताए हैं यहाँ पे, उसी का कुछ उदाहरण और है। कर्तकर्णयो तृतीया का, रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, लिखा है ना, रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, राम जल से मुख को धोता है। अभी आप जो वहां पढ़ लिए थे, तो राम हो गए कर्ता। यहां देखिए, जलेन, जलेन हो गया करण, और मुख हो गया कर्म, और प्रक्षालित हो गई क्रिया। राम जल से मुख को धोता है। अब यहां रामः में प्रथमा लगी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रामः में तो प्रथमा लगी है, आप कहते हैं कि कर्ता तृतीया में होता है। तो आपके लिए इसीलिए एक लाइन बताया कि अनुक्त अनुक्त कर्ता में तृतीया होता, ये जानना जरूरी है। अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है ना। अगर इसी को बनाते तो रामेण बन जाता, रामेण जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयत, तब प्रक्षालयत नहीं होता, उसमें यह प्रत्यय प्रक्षालयते ऐसा जुड़ जाता। रामः रावणम बाणेन हतमान, वही बात है यहाँ पर। रामः रावणम यहाँ बता रहा है। ये उदाहरण दोनों किसका दिया गया? ये दोनों उदाहरण दिया गया कर्ण का। तो जलेन यहाँ पर कर्ण हो गया, जल से मुख को धुआ है, और रामः रावणन बाणेन हतमान, यहाँ पर बाण से मारा है। तो जल और बाण दोनों कर्ण हो गई, कर्ण का उदाहरण दोनों है ना। बाण, राम को, रावण को मारने में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी इस बाण की, और बाण मतलब साधन, ये साधन की आवश्यकता पड़ी थी। और जलेन से मुख धुआ था, इसलिए हाँ मुख को धोने में आवश्यकता जल की पड़ी थी, ये जल साधन हो गया। तो जो साधन हो गया वही कर्ण हो गया। चलिए अब आगे बात पढ़ते हैं, कुछ आगे चीजें देखते हैं। ये सब तो हो गया। अब तृतीया के बारे में और कुछ सूत्र बताएंगे कि तृतीया, तृतीया कहाँ कहाँ तृतीया होती है, ऐसा मान के चलिए। अब जो बातें बताएं वो यहीं तक सीमित रखिएगा कि कर्ता में, कर्म में द्वितीया होती है, कर्ण में तृतीया होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। यही बात आपको समझना है। अब आपको कभी किसी को पढ़ाना होगा तो आप ऐसे समझ के पढ़ा लीजिएगा कि ये चीजें ऐसे होती हैं, इसलिए ऐसा होता है कारक में। अब देखिए लिखा है कि दिवह कर्मः चह, दिवह कर्मः च, है ना। दिवह कर्मः चह, दिव क्या है? दिव माने जुआ खेलना, कुछ लिखे होंगे। दिव धातु के साधक तमम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। अब ये देखिए, अब यहां से प्रकरण दूसरा आपको बताया जाएगा कि कहां कहां द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे आपने अभितः परितः समया निक्सा में द्वितीया किया, जब जैसे आपने अंतरांतरण युक्ते वो कुछ पीछे का जो सूत्र है आप पढ़ के आए हैं, कर्म प्रवचनी में कर्म प्रवचनी को छोड़ दीजिए, तो और सारे द्वितीया पढ़ के आए हैं ना। अब यहाँ पर तृतीया के यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ कहा कि दिवह कर्मः च, दिव धातु है, दिव धातु के साधक तमम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती, ये बात कहा, विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। मतलब तब तो दो वाक्य बनेंगे अगर विकल्प से होगा। जैसे अक्षयी अक्षान व दिव्यति, उदाहरण देखिए इसका दिवह कर्म का।
अक्षयी अक्षान वा दिव्यति। अक्षयी अक्षान वा दिव्यति, दिव का अर्थ होता है जुआ खेलना। क्रिया का जो अत्यधिक सहायक कारक होता है उसकी कर्म या कर्ण संज्ञा होती है, उसमें द्वितीया या तृतीया होती है, ऐसा बताया गया। अक्षयी अक्षान वा दिव्यति मैंने पासों से खेलता है, ठीक है। दिव माने जुआ खेलना, यहां दिव्यति है, यहां दिव्यति में आपको दिव लिखा है और दिव का अर्थ होता है जुआ खेलना। जुआ खेलना, यहां बहुत सिंपल सूत्र में कहा कि दिवह कर्म च, दिव धातु मतलब जुआ खेलने के अर्थ में हो तो कर्म च माने कर्म हो जाए। अब बात समझ में आई आपको कि दिव माने जुआ खेलना। ये जो दिव है एक क्रिया का साधक तमम अक्ष है ना। क्रिया का साधन क्या है? अक्ष है। और दिव माने जुआ खेलना। दिव, यहां पर दिव धातु, दिव का अर्थ होता है जुआ खेलना। और जुआ किससे खेला जा रहा है? अक्ष माने पासा, पासों से जुआ खेलता है। किससे खेला जाता है जुआ? युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि जुआ खेल रहे थे ना। किससे खेल रहे थे? पासों से। और वो पासा शकुनी का चला तो पासा से। तो अक्षयी अक्षान वा दिव्यति, यहां अक्षयी भी कहा गया, यहां अक्षान भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अक्षयी में विभक्ति लगी है तृतीया, तृतीया का बहुवचन, इसलिए तृतीया का बहुवचन की पासा से, पासा बहुवचन में प्रयोग किया। अक्षान में विभक्ति लगी है द्वितीया, जैसे अक्षान द्वितीया का बहुवचन। चाहे आप प्रयोग करेंगे अक्षयी दिव्यति, पासों से जुआ खेलता है, या अक्षान दिव्यति, दोनों वाक्य सही हैं। यहां लिख लीजिए अक्षयी दिव्यति, और यहां अलग अलग हम लिख देते हैं अक्षान दिव्यति। ये दोनों वाक्य क्यों सही हैं? आपसे परीक्षा में पूछेगा अक्षयी दिव्यति, अक्षान दिव्यति, इनमें शुद्ध अशुद्ध से अगर सवाल पूछे तो कह देना दोनों शुद्ध है। दिवह कर्म च सूत्र है, दिव धातु है। दिव धातु का अर्थ होता है जुआ खेलना। और इसके दिव धातु के साधक तम कारक की, अब जुआ किससे खेला जा रहा है? यहां पर साधन कौन है जुआ खेलने में? अक्ष है। तो आप क्या पढ़ के आए हो कि साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वही करण होता है, और वही तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। बात समझ में आ गई? अब जुआ अक्षयी अक्षान व दिव्यति, दिव्यति में दिव धातु है, दिव्यति माने जुआ खेलना। तो जुआ किससे खेला जा रहा है? अक्ष से। साधन कौन है? साधन है, करण है। चाहे करण कहिए चाहे साधन कहिए, यही है ना। तो साधक तमम कर्णम से यहां पर क्या हो गया? कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा हो गई तो कर्तकरणयों तृतीया से तृतीया विभक्ति हो ही जाएगी। यहां पर अक्षयी में तृतीया के बहुवचन लगा और अक्षान में द्वितीया का बहुवचन लगा। तो आप सर कहोगे तृतीया होती है तो द्वितीया क्यों का आपने कहा? तो यह सूत्र ही कहता है कि दिव धातु के साधक तम कारक की, मतलब जुआ खेलने में जो सबसे अधिक सहायक साधन है
उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। मतलब यहां पर जो अक्षयी में तृतीया लगी है विकल्प से लगी है, और तृतीया न लगती तब क्या लगता, तब द्वितीया लगती, तब अक्षान दिव्यत ये सही होता। मतलब दोनों सही होगा। यहां जो कार्य हुआ हो रहा है दिव्य धातु का, ये विकल्प से हो रहा है। अब आपको बार बार बताते हम चले आ रहे हैं कि जो कार्य विकल्प से होगा वहां दो दो रूप बनेंगे, चाहे वह व्याकरण का हो, कारक में हो, चाहे वह आपके कोई संधि में हो। जहां पर विकल्प से कार्य होंगे वहां दो दो रूप बनेंगे। ठीक है, तो बन गया ना विकल्प से अक्षयी दिव्यति अक्षान दिव्यति, कर लेंगे ना। चलिए इसको याद रखना। सूत्र पूछेगा दिवह कर्म च क्या करता है, दिव धातु के साधक तम की कर्म संज्ञा करता, कर्ण संज्ञा करता है। दिव धातु के जुआ खेलने के अर्थ में जो उसमें जुआ खेलने में सहायक होगा उसकी तृतीया विभक्ति करेगा, लेकिन विकल्प से करेगा और उसमें द्वितीया भी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि दिव धातु में द्वितीया और तृतीया दोनों हो सकती है, क्योंकि यह कार्य विकल्प से होता है। दिवह कर्म च हो गया इसका उदाहरण। अक्षय अक्षान वा दिव्यति। चलें आगे लिखा है, नीचे वाला सूत्र है संज्ञो अन्यतरस्याम। चलें ये देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते समय नोट्स बना लीजिएगा, और जितनी बातें कहते हैं उतनी बातों को अपनी भाषा में समझ करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट जब अपनी भाषा का होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है समझने में। बाकी नोट्स ये चीज़ें हैं, इसमें क्या नोट्स करना, यहाँ पर अक्षय में तृतीया लगी है अक्षान में, तो जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये अक्षय में तृतीया क्यों होती है, क्योंकि दिव धातु का कर्ण है, और अक्षान में द्वितीया क्यों होती है, क्योंकि अक्षयी जो है ये यहाँ कार्य दिव्य कर्म से विकल्प से होता है। तो जो आपको समझ में आए अपनी भाषा में नोट्स बनाइएगा, किसी का नोट्स मत मांगिएगा। वो नोट्स हमेशा आपके काम में आएगा, जो आप समझ पाते वो अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं हम आपको, भाग नहीं रहे, नहीं तो इतने जल्दी अब तक खत्म हो गया होता ये। यहां लिखा है कि संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती है। सब देखिए विकल्प से, यहां विकल्प से कर्म संज्ञा, दिव धातु के साधक तमम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। दिव धातु के है ना, कर्म या कर्ण होती है। अब चलिए देखिए यहां पर कहा संज्ञो अन्यतरस्याम सूत्र है। संज्ञो अन्यतरस्याम क्या कहेगा कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती है। जैसे पित्रा पितरम व संजानीते, पित्रा पितरम व संजानीते पिता को पहचानता है, इसका उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण से समझिए तब ज्यादा। पिता पित्रा पितरम वा संजानीते, पिता पितरम वा संजानीते अर्थ क्या होगा, पिता को पहचानता है, है ना, पिता को पहचानता है, अर्थ लिख लीजिएगा।
यहां पर संजानीते कहा कि संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, कर्मणि माने कर्म, और संज्ञो अन्यतरस्याम संज्ञा है। संज्ञो माने सम, सा के ऊपर अनुस्वार लगा है, मतलब सम उपसर्ग, और ज्ञा धातु। ये जो संज्ञो लिखा है ना, संज्ञो, ये जो संज्ञो लिखा है, संज्ञो, संज्ञो में इसमें सम उपसर्ग है, और ये ज्ञ माने ज्ञा धातु है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्मणि माने कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती है। तो पिता पित्रम व संजानीते विकल्प से जब कर्ण संज्ञा होती है, यहां पर संजानीते में, संजानीते क्रियापद लिखा है ना, ये संजानीते, संजानीते में सम उपसर्ग लगा है और इसमें ज्ञा धातु है। ज्ञा का अर्थ होता है जानना या पहचानना। पिता को पहचानता है, ठीक है, पिता को पहचानता है। अब ये बहुत दिन के बाद पिता उसका भूला भटका था, बड़े दिनों के बाद आया और पिता आया तो पिता को पहचान लिया। कभी कभी कोई पिता देखते नहीं है, जोगी बन जाते हैं, सरंगी उरंगी लेकर के निकल जाते हैं बाहर। कभी गांव में कोई जोगी आया तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं ना, पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर संजानीते का अर्थ यही भाव निकल के आ रहा है कि बहुत दिनों बाद पहचान लिया। पिता पित्रम पित्रा वा संजानीते, अब पित्रा में तृतीया लगी है और पितरम में द्वितीया विभक्ति लगी है। तो मतलब यहाँ कहा विकल्प से कर्ण संज्ञा होती, किसको पहचान रहा है, अपने पिता को। तो पिता को जब हुआ है तो विकल्प से, यहाँ पित्रा में एक कार्य विकल्प से हुआ, इसलिए तृतीया भी लगी और पितरम में द्वितीया भी लगी, ठीक है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती, जैसे पित्रा पितरम व संजानीते। चाहे आप पित्रा संजानीते कह लीजिए, चाहे पितरम संजानीते के लिए संजानीते में सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग है। और संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मण से यहाँ से विकल्प से कर्ण संज्ञा हुई है। किसकी? विकल्प से कर्ण संज्ञा हो गई है। किसको पहचाना जा रहा है? पिता को पहचाना जा रहा है ना, अपने पिता को पहचान रहा है। तो यहाँ पर कारण बता दिया गया है कि विकल्प से कर्ण हो गया, नहीं तो फिर पितरम होता ही। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, पुनः आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे इसके आगे का सूत्र लेकर के। धन्यवाद।